देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या है, जूठन क्या है। तो दोस्तों जूठन जो है वो आत्मकथा है, यह ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, जूठन जो है वो आत्मकथा है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तिरिस कहानी के कहानीकार कौन है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, तिरिस कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश जी है। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1 जनवरी 1952 में हुआ था। इसको भी साथ में आप याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण जो थे वह सूरदास कवि के पूज्य थे। इसलिए 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सूरदास के। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आपकी पाठ्य पुस्तक में नवदास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है। तो कबीरदास एवं सूरदास के बारे में है। इसलिए 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो आप याद रखिएगा, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार जय कृष्णमूर्ति जी है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन आप साथ में याद रखिएगा, जय कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 में हुआ था, लेकिन इनका मृत्यु 17 फरवरी 1986 में हुआ था। इसको भी साथ में याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चंद्रहास शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है, यानी चंद्रहास शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ शीर्षक इसमें कौन है। तो उसने कहा था है। इसलिए 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जो है वह पुत्र वियोग है। इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पुत्र वियोग। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। तो आप याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। इसलिए 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। लेकिन आपसे अगर परीक्षा में पूछेगा कि अर्धनारीश्वर का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 में याद रखिएगा। लेकिन इसका मृत्यु भी पूछेगा तो 24 अप्रैल 1974 में, साथ में आप याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्यारे नन्हे बेटे को में लोहा किसका प्रतीक है। तो कर्म का है। इसलिए 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्म का। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गाँव का घर कविता के रचयिता कौन है। तो गाँव का घर कविता के रचयिता जो है वह ज्ञानेंद्र पति जी है। इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। 11 नंबर प्रश्न क्या है, पंडित चंद्रहास शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन है। तो उसने कहा था है। इसलिए 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उसने कहा था। 12 नंबर प्रश्न क्या है, रोज कहानी के लेखक कौन है। तो रोज कहानी के लेखक जो है वो अज्ञा जी है। इसलिए 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अज्ञा जी। 13 नंबर प्रश्न क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है इनमें से। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है, देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए का है रोज, यह अज्ञा जी द्वारा लिखा हुआ है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी का है तिरिस, यह भी नहीं होगा क्योंकि उदय प्रकाश द्वारा जो तिरिस लिखा गया है। ऑप्शन सी का है जूठन, यही होगा जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लाहना सिंह किस कहानी की पात्र है। तो उसने कहा था कहानी के पात्र जो है वह लाहना सिंह है। इसलिए 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है वह भगत सिंह है। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 तो याद रखिएगा। लेकिन इनका मृत्यु पूछेगा तो 23 मार्च 1931 आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो बातचीत साहित्य की जो है वह निबंध है। इसलिए 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, निबंध। 17 नंबर प्रश्न क्या है, अधिनायक के रचनाकार कौन है। तो अधिनायक के रचनाकार रघुवीर शाह जी है। इसलिए 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रघुवीर शाह। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित प्रगीत और समाज जो है वह क्या है। तो निबंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्रेमचंद किस काल के रचनाकार है। तो आधुनिक काल के प्रेमचंद जी रचनाकाल है। इसलिए 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या है, जैसे किस शाखा के कवि है। तो जैसे जो है वह प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। इसलिए 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा के।
21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है गलीब किसकी रचना है, तो त्रिलोचन की गलीब जो रचना है यह है, इसलिए 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है छपै किस कवि की रचना है, तो छपै जो है वह नवदास की रचना है, इसलिए 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों आपके परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब प्रश्नों को याद रखिएगा। जो कि कर रहा है सूरदास के कवि कौन है, तो सूरदास के कवि सूरसागर, देखिए सूरसागर के कवि जो है वह सूरदास है, इसलिए 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है, तो संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार जयप्रकाश नारायण जी है, इसलिए 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। 25 नंबर प्रश्न क्या है जूठन शीर्षक रचना है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो जूठन जो है वो आत्मकथा के है, इसलिए 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है बालकृष्ण भट्ट का किस काल के रचनाकार है, जो कि बालकृष्ण भट्ट है यह आधुनिक काल के रचनाकार है, इसलिए 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न क्या है उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है, तो 1915 वर्ष की है, इसलिए 27 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति के नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, इसलिए 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। 29 नंबर प्रश्न क्या है रोज कहानी की नायिका कौन है, तो रोज कहानी जो है वो अज्ञा जी द्वारा लिखा गया है, यह मालती अज्ञा जी द्वारा लिखा गया है, और यह रोज कहानी की जो नायिका है यह मालती है, इसलिए 29 का राइट आंसर ए होगा। 30 नंबर प्रश्न क्या है इनमें कौन सी रचना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की है, तो ओ सदा नीरज जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की है, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, तो डायरी है, इसलिए 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, डायरी। 32 नंबर प्रश्न क्या है इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो आप याद रखिएगा प्रेम के पीर के कवि जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी है, इसलिए जायसी राइट आंसर ए होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है सूरदास किस भाषा के कवि है, तो सूरदास जो है वह ब्रज भाषा के कवि है, इसलिए 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा के। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों आप याद रखिएगा तुलसीदास के बचपन का नाम जो था वह राम बोला था, इसलिए 34 का राइट आंसर ए होगा, राम बोला। 35 नंबर प्रश्न क्या है नवदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो स्वामी अग्रदास जो थे वह नवदास के दीक्षा गुरु थे, इसलिए 35 का राइट आंसर भी हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो राजा रुद्र शाह ने दिए थे, इसलिए 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राजा रुद्र शाह ने। 37 नंबर प्रश्न क्या है तुमलुक लाल कलहम में किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वह तुमलुक लाल कलहम है, इसलिए 37 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है पुत्र वियोग कविता किसकी रचना है, तो दोस्तों आप याद रखिए पुत्र वियोग कविता जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, इसलिए 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है, तो 1911 है, 1951 है, इसलिए 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जो कि क्या है मुक्ति बुद्ध का जन्म स्थान है, तो मध्य प्रदेश है, इसलिए 40 का राइट आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों आप देखिएगा इतना ही 40 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।